नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और जॉब के साथ आपके सामने हैं। जॉब है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन, नियम पुस्तिका संविदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के चयन के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। 2023-24 का है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जॉब के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के लिए है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद के लिए MP ऑनलाइन के माध्यम से वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। NHM मध्य प्रदेश संविदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 32 संविदा रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अनुबंध 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। पद क्या रहने वाले हैं वो आप देख लीजिए। संविदा क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट के 32 पद हैं। पद नाम संविदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। कुल पद हैं 32, अनारक्षित है 6, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 4 और 2, अनुसूचित जाति के लिए हैं 3 और 2, अन्य पेशा वर्ग के लिए 6 और 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%, 2 और 1 ये हैं, और एक है लोकोमीटर डिसेबिलिटी सम्मिलित है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक है, और एक है ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता एक पद। टोटल मिला के 32 पद हैं। निशक्तजन के लिए संविदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की रिक्तियों में से 2 पद निशक्तजन के लिए आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन श्रेणी के लिए इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है। दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिज का आधार 6% प्रस्ताव तैयार किया गया, ये आप देख लीजिए। सामान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा और ऑनलाइन एडमिट कार्ड, हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए आपको www.mponline.gov.in पर या iform.mponline.gov.in पर जाएं। मेन जो डेट है, डेट को आप देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 12/3/2024। ऑनलाइन पत्र त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक तिथि है 19/3/2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक है 10/4/2024। आवेदन पत्र त्रुटि सुधार करने की अंतिम दिनांक है 11/4/2024। तारीख देख लीजिए। अब आप देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है वो आप देख लीजिए। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी 1 फर्स्ट ईयर कोर्स from the institution recognized by Rehabilitation Council of India RCI and having live CRR Central Rehabilitation Register number, और या MPhil in Clinical Psychology 2 years course from the institution recognized by Rehabilitation Council of India RCI and having live CRR Central Rehabilitation Register number, या Psychologic D in Clinical Psychology 4-year course from the institution recognized by Rehabilitation Council of India RCI and having live CRR Central Rehabilitation Register number। आवेदन के समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित 100 प्रमाणित दस्तावेजों को अपडेट करना होगा। इनके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये आप बिल्कुल देख लीजिए कि क्या क्या होने वाला। हाई स्कूल 12th और जो मांगा गया है वो चीज़ आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए, मूल निवासी के लिए है ये, इस चीज को आप देख लीजिए। और क्या मांगा गया वो आप देख लीजिए। अंतिम उपरोक्त समस्त दस्तावेज आवेदक के पास आवेदन की करने के अंतिम दिनांक तक होना अनिवार्य है। योग्यता की गणना किस प्रकार से की जाएगी आप देख लीजिए। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष गई है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है और आयु की जो गणना है वो 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी। इस चीज को भी आप देख लीजिए। और आयु की गणना के लिए 10वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध संदर्भ दस्तावेज होगा। और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा। वेतन क्या होने वाला है? चयन के वक्त उम्मीदवार को संविदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रतिमाह 42,700 रुपये दिया जाएगा। इस चीज को भी देख लीजिए। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदन प्रक्रिया क्या होने वाली है? सबसे बढ़िया काम है कि आप MP ऑनलाइन वाले से संपर्क करें और उसके माध्यम से आप फॉर्म भरवा लें तो आपका पूरा काम हो जाएगा। MP ऑनलाइन वाले के पास से ही ये होने वाला है और MP ऑनलाइन से ही होगा। अगर आप कर सकते हो तो आप भी कर सकते हैं। MP ऑनलाइन के माध्यम से ये फॉर्म भरा होना है। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि संविदा
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के चयन के लिए एमपी ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा एमसीक्यू आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा OWT का आयोजन किया जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए भी आपको एमपी ऑनलाइन, सभी चीजों के लिए अपडेट रहने के लिए एमपी ऑनलाइन पर ही आपको जाना पड़ेगा। ऑनलाइन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे: 40% यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए, 36% ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% ओबीसी के लिए, 30% SC/ST के लिए। और देख लीजिए, निहरता अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना। अगर किसी के सहयोग के माध्यम से आपका काम होता है तो आपकी अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। प्रतिरूपण किया जाना, किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना, कूट रचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना। आप किसी प्रकार के, मतलब मेरे हिसाब से इसमें जो लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार से आप ऐसे कोई काम ना करें कि जो गलत हैं। और एक चीज़ देख लें, पुरुष अभ्यर्थी या महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हो, कोई अभ्यर्थी जैसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरी जीवित संतान हुई हो, अभ्यर्थी जिस पर आपराधिक मामला लंबित दंडित किया गया हो। स्थान आवंटन मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरांत पदों की पूर्ति तो चॉइस फिलिंग की कार्रवाई प्रत्यक्ष से की जाएगी, उसके बाद होगी। पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकते। यदि किसी उम्मीदवार का पता नहीं लगाया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द किया जा सकता है। दस्तावेज सत्यापन, अन्य निर्देशों दिशा निर्देश को आप पढ़ लें ध्यान से। और चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार, इनके पास बिल्कुल अधिकार सुरक्षित है। चयन परीक्षा का अर्थ संविदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है। फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस प्रकार ये खत्म हो जाता है। और आप अगर इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो एमपी ऑनलाइन पे संपर्क कर लें, और अगर आप खुद फॉर्म भर सकते हैं तो एमपी ऑनलाइन से डायरेक्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।